नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इमरान खान की उस पीड़ा की जिस पीड़ा में इमरान खान ने बताया है कि भारत से किस प्रकार वो दुखी हैं। उनकी सरकार बनने के बाद आज के नए भारत ने कितना परेशान करके रखा है। उनको न घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा और विश्व में इमरान खान और पाकिस्तान की इमेज ऐसी ख़राब करके रखी है कि उनको उम्मीद है कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार जाने के बाद वो फिर से विश्व पटल पर अपनी इमेज बना पाएंगे और भारत के साथ भी अगर कांग्रेस आई तो उनके अच्छे संबंध होंगे। उन्होंने बताया कि उनके हर एक दर्द का मर्म अगर किसी ने दिया है या हर एक दर्द जो किसी ने दिया है तो वो मोदी सरकार है। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर का मामला हो, चाहे यूएस पाकिस्तान रिलेशन का मामला हो, चाहे वो खाड़ी के देशों से मुस्लिम देशों से पाकिस्तान का मामला हो या फिर यूनाइटेड किंगडम और यूरोप से पाकिस्तान का मामला हो, एफएटीएफ की रेटिंग का मामला हो या अफ़गानिस्तान में तालिबान की वार्ता का मामला हो या चीन से संबंध खराब करने का मामला हो, हर जगह पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घेर कर रखा है जिसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। मैं उनके उस इंटरव्यू की चर्चा कर रहा हूं जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में दिया है और न्यूयॉर्क टाइम्स को जब इंटरव्यू दिया उस इंटरव्यू को द डॉन ने, मतलब पाकिस्तान का जो मुख्य अखबार है, द डॉन ने किस प्रकार से उनकी फजीयत की और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान टाइम्स ने भी उसको रिपोर्ट किया है कि किस प्रकार पाकिस्तान किस प्रकार हिंदुस्तान उनको परेशान कर रहा है। हम ख़ास तौर से उन दो विषयों की चर्चा इस आज के टॉपिक में करेंगे। एक अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की स्थिति ख़राब होना और दूसरा अफ़गानिस्तान के भारत में एम्बेसडर के द्वारा भारत के से मदद मांगना और पाकिस्तान को हाशिए पर रखना और भारत मध्यस्थता की भूमिका में आए और भारत खुलकर मैसेज दे ताकि पाकिस्तान सर न उठा सके, आतंकवाद सर न उठा सके। इन बातों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बात हम उसी पाकिस्तान की कर रहे हैं जो पाकिस्तान हर बात में या तो कश्मीर का आलाप छोड़ता था या फिर वो हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा, एटम बम डाल देगा, ऐसी चर्चाएं करके शुरुआत ही करता है। मैं बताऊं, न्यूयॉर्क टाइम्स को जब इंटरव्यू हुआ तो पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि अफ़गानिस्तान से यूएस ट्रूप्स वहाँ से जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान की भूमिका होगी तो क्या होगी। हाँ, पाकिस्तान की भूमिका के विषय में तो उन्होंने बताया जैसा वो पहले से कयास लगाए बैठे थे। एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कयास। कयास का मतलब होता है अंदाज लगाना। जैसा वो अंदाज लगाकर बैठे थे कि जब यूएस यहाँ से जाएगा तो यूएस बिना पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2001 में जब अफ़गानिस्तान पर यूएस ने तालिबान और अलकायदा पर हमला किया था उस समय बेस देने का काम पाकिस्तान ने किया था और वो बेस पाकिस्तान में आज भी मौजूद है। तब से लेकर पाकिस्तान ने तालिबानियों को तैयार किया, मतलब उससे पहले पाकिस्तान ने तालिबान को तैयार किया था रशिया के खिलाफ और तालिबान तैयार करके आतंकवाद, चूँकि पाकिस्तान अच्छा प्रोड्यूसर अगर किसी का हो सकता है तो वो आतंकवाद का अच्छा प्रोड्यूसर हो सकता है, इसलिए आतंकवाद की खेती के नाम से पाकिस्तान ने उस समय सबसे ज़्यादा खेती की सप्लाई अफ़गानिस्तान में की और तालिबान और अलकायदा के रूप में पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान को घेर कर रखा। रशियन ट्रूप्स तो वहाँ से चले गए लेकिन तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान को पूर्ण कब्जा कर लिया और इसमें पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सहयोग ये था कि पाकिस्तान की मंशाएं पूरी हो रही थीं, इस्लामिक मंशाएं पूरी हो रही थीं, जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है उसकी मंशाएं पूरी हो रही थीं। ऐसी परिस्थिति में अफ़गानिस्तान में यूएस बैठा तो उसने नाटो की सेनाएं भेजी, पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी, यूएन ट्रूप्स भेजे, सब कुछ अफ़गानिस्तान में था।
अफगानिस्तान सब कुछ कंट्रोल में चल रहा था और अफगानिस्तान में उन्होंने अपने मन की सरकार भी बिठाई। यूएस का एक स्वभाव है, जब तक उनका उद्देश्य है तब तक अफगानिस्तान में वो बैठे, उसके बाद अफगानिस्तान जाए भाड़ में। उनको लगा कि अफगानिस्तान में रहने से अब मेरा कोई लाभ नहीं है, मेरा लाभ अगर चीन के खिलाफ कहीं पर है और रशिया के खिलाफ तो अब लाभ नहीं है, क्योंकि रशिया टूट चुका है। और टूटने के बावजूद अब रशिया उस इंटेंसिटी में नहीं बचा कि वो अफगानिस्तान में बैठ सके, लेकिन उसका जो इंटेंशन चीन को घेरने का था वो पूरा हो गया ताइवान के माध्यम से, वो पूरा हो गया जापान के माध्यम से, वो पूरा हो रहा है इंडियन ओशन में या साउथ चाइना सी में बैठकर। अब ऐसी परिस्थिति में जब उसको सब जगह से ये सपोर्ट मिल ही रहा है, तो क्यों वो अफगानिस्तान जैसे डेंजरस जगह पर बैठे और अपने ही पुलिसकर्मियों को, अपने ही फोर्सेस को डेंजर में रखे। इसलिए उसने फैसला किया, ट्रंप प्रशासन ने, कि हम वहाँ से जाएंगे। बाइडेन प्रशासन ने उसको कंटिन्यू रखा कि हम जाएंगे। बाइडेन प्रशासन ने ये कहा कि हम सितंबर 2021 तक चले जाएंगे, कंप्लीटली विड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन साथ में यूएस आश्वासन ज़रूर अफगानिस्तान को दे रहा है कि अब चिंता मत करो, हम अगल बगल ही बैठे हैं, अगर तुमको कोई दिक्कत होती है तो हम आपको फिनेंशियल, इकोनॉमिक सब सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन हम अपनी फोर्सेस यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। अफगानिस्तान के इस मामले में पाकिस्तान को लगा था कि अब हमारी अहम भूमिका होगी और जितना समीकरण मोदी सरकार ने उनका बिगाड़ के रखा ट्रंप प्रशासन के साथ दोस्ती करके, वो समीकरण पुनः पटरी पर आ जाएगा, वो पुनः लाइन पर आ जाएगा। अब चूंकि समीकरण उनको लगता था कि वो पुनः पटरी पर आ जाएगा, इसलिए अब पाकिस्तान बड़ा खुश था, अमेरिका से बात भी लगातार कर रहा था। लेकिन बाइडेन प्रशासन ने एक बहुत बड़ा धोखा पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान के शब्दों में पाकिस्तान को धोखा दिया, और जैसा ट्रंप ने किया था वही बाइडेन प्रशासन ने भी किया। बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान ट्रूप्स विड्रॉवल के मामले में पाकिस्तान से वार्ता भी नहीं करी। पाकिस्तान को अहम भूमिका देना तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान से वार्ता करना भी पसंद नहीं किया। और बाइडेन प्रशासन वहाँ से जा तो रहा है, यूएस फोर्सेस, नाटो फोर्सेस वहाँ से जा तो रही हैं, यहाँ तक कि नाटो फोर्सेस का एक अहम एलाई टर्की, जो कि एयरपोर्ट्स की व्यवस्था देखता था, रेलवेज की व्यवस्था देखता था, उससे भी अफगानिस्तान ने कह दिया कि भाई आप भी यहाँ से 9-2-11 होइए, आपकी आवश्यकता नहीं है। खासतौर से अफगानिस्तान को जो सबसे बड़ा डर है वो है इस्लामिक कट्टरपंथी कंट्रियों से। वो ज़रूर अफगानिस्तान की भूमिका इस्तेमाल करेंगे पूरे विश्व में टेरर फैलाने के लिए। इसलिए अफगानिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि तालिबान से वो फुका हुआ है, तो वो डरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अब पाकिस्तान से चूंकि बाइडेन प्रशासन ने पूछा भी नहीं, हाँ एक टास्क फोर्स टाइप की बनाई थी कि भाई अगल बगल के जो नेबरहुड कंट्री हैं उन वो आपस में डिस्कशन कर ले। उसमें चीन को रखा था, उसमें रशिया को रखा था, उसमें ईरान को रखा था, उसमें भारत को भी पहले शुरू में रखा था, बाद में भारत को नहीं रखा गया, पाकिस्तान को रखा गया। इन कंट्रियों ने मिलकर वार्ता करी, लेकिन वार्ता का मेन परिणाम तो तभी निकलने वाला था जब हिंदुस्तान उसमें घुसने वाला था। अब हिंदुस्तान ने तालिबान, अराफात या जो शाहबजाद कौन सा दूसरा ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ वार्ता करनी शुरू की। तो अभी आज ही अफगानिस्तान के भारत में एम्बेसडर ने ये कहा कि भारत सरकार को साफ मैसेज देना चाहिए कि अफगानिस्तान में तालिबान अपने सरकार के साथ मिलकर रहें, क्योंकि भारत वाइटल रोल में है। भारत लगातार वहाँ पर अपने प्रोग्रेसिव स्टेप पे चल रहा है। कई एक डिस्ट्रिक्ट्स में और कई एक प्रोविंसेस में भारत ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और भारत वहाँ के ट्रूप्स को, वहाँ की फौजों को, भारत वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसियों को, सबको ट्रेंड करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारत कर रहा है, भारत ने ले रखा है अपने हाथ में, ताकि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी बहाल हो सके। अब तालिबान, वहाँ पर तालिबानों के लगभग 20 या 21 ग्रुप हैं, उनमें से 3 या 4 ग्रुप ऐसे हैं जो लिबरल हैं और अफगानिस्तान तालिबान अपने आप को कहते हैं, और उनका मानना है कि हमें अफगानिस्तान की तरक्की से मतलब है, हम सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। बाकी ग्रुप्स के साथ भारत ने कोई वार्ता नहीं की है। दोहा बैठक में भी केवल उन्हीं तालिबानी ग्रुप्स के साथ बात की है जो ग्रुप ये कहते हैं कि हमारा सिर्फ अफगानिस्तान से लेना देना है, संसार के किसी और कंट्री से, किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मेरा लेना देना नहीं है, और अफगानिस्तान की सरकार के साथ हम मिलकर काम करेंगे। चूँकि अफगानिस्तान की सरकार ऑलरेडी भारत को इम्पॉर्टेंट भूमिका में देखना चाहती है, इसलिए अफगानिस्तान में भारत
का रोल एक वाइटल रोल है, इसलिए वो आह्वान भी करते हैं। अब जब भारत अगर अफगानिस्तान में रोल प्ले करेगा तो पाकिस्तान का क्या होगा? यूएस ने भी भारत पर ही भरोसा दिखाया, यूएस ने भी मोदी सरकार पर ही भरोसा दिखाया कि मोदी सरकार चूंकि बगल की सरकार है और डेमोक्रेटिक, प्योर डेमोक्रेटिक सरकार है, सशक्त सरकार है, एशिया में पावरफुल सरकार है और बड़ी बुद्धिमत्ता से काम करने वाली सरकार है, इसलिए अफगानिस्तान में अगर कोई अच्छी भूमिका, अहम भूमिका में हो सकता है सिंगल कंट्री की अगर बात करें यूएस के बाद, तो वो हिंदुस्तान है, इसलिए उन्होंने भी हिंदुस्तान पर ही भरोसा दिखाया। अब पाकिस्तान का मंसूबा तो पूरा का पूरा तोड़ कर रख दिया मोदी सरकार ने, और पाकिस्तान जो सोच रहा था कि इसके माध्यम से उसको पैसा आना शुरू हो जाएगा यूएस से, और एक्ट अगेंस्ट टेररिस्ट या कोलैबोरेशन अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ जो आता था, जिससे वो टेररिस्ट फैलाने का और टेररिस्ट बनाने का काम करते थे। अब चूंकि टेररिस्ट बनाना नहीं है, टेररिज्म फैलाना नहीं है, यूएस का भी उद्देश्य नहीं, इसलिए वो किस लिए आपको पैसा दें और किस लिए आपका अलायंस रखें, ये एक बड़ा सवाल पैदा हुआ। दूसरा, यूके के साथ अभी कल ही इमरान खान वहां विजिट करने वाले थे, लेकिन अब इमरान खान ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी और ये कहा कि जैसा यूके का रिलेशन या इकोनॉमिक ट्रीटी, ट्रेड कंसेशन ट्रीटी भारत के साथ हुई है मोदी प्रशासन के साथ, वैसा ही कंसेशन अगर पाकिस्तान को नहीं मिलता तो पाकिस्तान उनके साथ ट्रीटी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो भारत से कंपेयर करना चाहते हैं। भारत का बच्चा, भारत से निकला हुआ बिगड़ा हुआ नशीला बच्चा जो अफीम खाता है और जुआ खेलता है, वो बच्चा एक शरीफ बाप से कंपेयर करवाना चाहता है और कहता है कि जैसा भारत के साथ बोरिस जॉनसन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वैसा ही बोरिस जॉनसन ट्रीटमेंट करें पाकिस्तान के साथ, और वही सारे कंसेशन जो हिंदुस्तान को दिए जा रहे हैं वो सारे कंसेशंस पाकिस्तान को देने चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो अभी हम फिलहाल इस विजिट को विड्रॉ करते हैं, और इस विजिट पर जाने से पाकिस्तान ने मना कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि भाई कोविड के रहते पाकिस्तान में बहुत सारा कोविड फैल रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहते। फिलहाल वो ऐसा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के सभी न्यूज़पेपर्स ने कहा कि चूंकि मोदी प्रशासन के साथ ऑलरेडी यूके का एक एग्रीमेंट हो चुका है और ट्रीटी हो चुकी है, वैसा ट्रीटमेंट पाकिस्तान को नहीं दिया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान वहां पर वार्ता करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा ही कुछ यूएई से संबंधों के विषय में हुआ और ऐसा ही कुछ सऊदी अरबिया के साथ संबंधों से हुआ। मलेशिया ने भी अब धीरे धीरे संबंध पाकिस्तान से तोड़ना शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया ने तो पहले ही संबंध नहीं बनाए थे, अब केवल उनके पास टर्की और चाइना रह गया है। टर्की के भी हाथ पैर फूल ही रहे हैं जब अफगानिस्तान ने ये कह दिया कि अब अपना सामान उठाओ और जाओ, आपसे क्या लेने देना है। टर्की की मनोकामना ये थी कि वो अफगानिस्तान में नाटो की फोर्सेस जाने के बाद भी बैठेगा और पाकिस्तान को भी किसी न किसी तरह इन्वॉल्व करेगा, और अफगानिस्तान भी ये जानता था कि अगर टर्की यहाँ पर बैठेगा तो वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से यहाँ घुसेड़ ही देगा, और अफगानिस्तान की समस्या कभी समाप्त होने वाली नहीं है अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व रहा तो। अब ऐसी परिस्थिति में आगे जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि भाई आप भारत के साथ कैसे संबंध करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जिस समय सत्ता पर बैठा था मैंने सबसे पहली कॉल मोदी सरकार को की थी और नरेंद्र मोदी जी को मैंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंधों को बढ़ाने में विश्वास करता हूं, अच्छा करूंगा, और मोदी जी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मोदी ही पाकिस्तान के सभी संकटों का मुख्य कारण है। जो कुछ भी एफएटीएफ के साथ हो रहा है, जो यूरोपियन रिलेशन के साथ पाकिस्तान का हो रहा है, उन सब के पीछे कहीं न कहीं मोदी सरकार है, और मोदी सरकार के रहते हुए पाकिस्तान का कुछ अच्छा भला नहीं हो सकता। इसलिए मणिशंकर अय्यर जो बात कहते थे वही बात पाकिस्तान ने अभी कह दी कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह मोदी सरकार यहाँ से पच्युत हो जाए, और जिस दिन मोदी जी सत्ता से जाएंगे, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उनके मित्र और जो बाकी के उनके मित्र हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान में जिस तरह से मोदी सरकार का विरोध हो रहा है उससे ये लगता है कि 2024 में मोदी सरकार जा रही है, और मोदी सरकार अगर चली जाएगी तो हमारे हिंदुस्तान के संबंध और पुख्ता होंगे, अच्छे हो जाएंगे, और हमारी ये सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शायद इमरान खान ये भूल गए कि मोदी जी अभी तो जाने वाले हैं नहीं, लेकिन अगर मोदी जी जाएंगे भी भविष्य में तो योगी जी आने वाले हैं, और योगी जी आने वाले हैं तो योगी जी के विषय में
वो पहले ही से उन्होंने मालाएं पढ़नी शुरू कर दी हैं। तो अब इमरान खान को ये विचार करना ही पड़ेगा, लेकिन उनके हौसले को मानना पड़ेगा कि वो ये कहते हैं कि मोदी की वजह से सारे संबंध खराब हैं और मोदी चले जाएंगे तो उनके अफगानिस्तान में जो भूमिका होनी चाहिए वो यूएस उनको ग्रांट करेगा, उनकी जो खाड़ी देशों के साथ संबंध होना चाहिए वो बहाल हो जाएंगे, उनकी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो संबंध हो गए वो बहाल हो जाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि यूएस को अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यूएस मोदी के आवरण में ढका हुआ है, मोदी के जो भ्रम जाल है उस जाल में फंसा हुआ है और यूएस को ये लगता है कि भारत उनके लिए एक अच्छी ढाल बनकर आएगा और भारत के माध्यम से वो चीन के साथ युद्ध कर लेंगे और चीन को बढ़ने से भारत रोक सकता है। ये उनकी गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री आज के नरेंद्र मोदी वो अवसरवादी हैं, वो जैसा अवसर मिलता है वो उस अवसर के अनुसार काम करते हैं, वो यूएस के डायरेक्शन पर काम नहीं करने वाले, वो अपने अवसर को देखते हुए काम करते हैं और इस समय उनका अवसर लगता है कि उनको चाइना से लड़ना है, इसलिए वो यूएस का साथ ले रहे हैं। जिस दिन उनका उद्देश्य पूरा हो गया उस दिन यूएस का साथ नहीं लेने वाले और ना ही यूएस का साथ देने वाले, जबकि पाकिस्तान यूएस का पुराना एलाई है और पाकिस्तान यूएस की हर स्थिति में मदद करने वाले देशों में है, हर बात पर मदद करने वाला, आंख बंद करके मदद करने वाला है। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि बाइडेन प्रशासन पाकिस्तान को क्यों तरजीह नहीं दे रहा और क्यों बाइडेन प्रशासन पाकिस्तान को नहीं पार्टिसिपेट करने दे रहा। हालांकि मैं इस बात का मानना मेरा है कि पाकिस्तान के इमरान खान ने ये जो सारे भाषणबाजी की है इसमें वो बताना भूल गए कि भारत के संबंध भारत की सरकार उनको रिस्पांस नहीं दे रही है। ऐसा तो वो बता रहे हैं, मोदी जी उनको रिस्पांस नहीं दे रहे, वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लगातार वार्ता के लिए तैयार हैं भारत सरकार के साथ, लेकिन भारत सरकार रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ये सब बातें वो बता गए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि हिंदुस्तान में पुलवामा कैसे हुआ था, उन्होंने नहीं बताया कि हिंदुस्तान में पठानकोट कैसे हुआ था। पुलवामा, पठानकोट जैसी घटनाओं की वजह से हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, बोथ स्ट्राइक और जितने प्रकार के स्ट्राइकें हो सकता है, इकोनॉमिक स्ट्राइक सहित वो सब कुछ कर रहा है, क्योंकि इस समय भारत का प्रधानमंत्री, इस समय भारत की जो सरकार है वो टिट फॉर टैट के विश्व के लोगन पर काम करने वाली है। हर स्थिति में हम आपको माफ़ करेंगे, ऐसी सरकार नहीं है। जो भारत का दोष भी रहा है कि हम हर हालत में माफ़ी मांगने वाले को माफ़ करते रहें। ये सब कुछ जो कुछ भी पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि वो सब कुछ भारत के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से चल रहा है और मोदी जी सीट से हटेंगे तो फिर उनके संबंध हिंदुस्तान सहित विश्व के सभी देशों से अच्छे हो जाएंगे और पाकिस्तान फिर से उन ऊंचाइयों पर जाएगा जो आतंकवाद की ऊंचाइयों पर वो सदैव रहा है। अब पाकिस्तान का प्रोडक्शन नहीं चल पा रहा है, वो आतंकवादी भी संसार में नहीं बेच पा रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी पीड़ा बताई है और वो पीड़ा बिल्कुल सही भी है और भारत का इससे लगता है कि भारत में जो सरकार बैठी है वो अंदर हमको कुछ कम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन भारत में जो सरकार बैठी है वो बिल्कुल ठीक सरकार बैठी है, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि सरकार ठीक नहीं है और ये सरकार हटेगी तो हम हिंदुस्तान में कुछ कर पाएंगे, हिंदुस्तान के साथ कुछ कर पाएंगे और पाकिस्तान का कुछ भला होगा, तो फिर ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की सरकार हमको चुन के भेजनी चाहिए थी वैसे सरकार हमने चुनकर भेजी और वो भले ही अब चिल्लाना उसने बंद कर दिया हो, भले ही वो एक्शन दिख ना रहा हो, लेकिन वो अपने एक्शन मूड में है और वो जो उसको करना चाहिए वो सब कुछ कर ही रही है। थैंक यू वेरी मच।